अक्सर गलत चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि अगर ये गलत है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कोई गलत व्यक्ति हो या फिर गलत प्रथा, सामाजिक प्रथा, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये गलत नीति, अनैतिक कार्य है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ें गलत होती है वो काफ़ी लंबे समय तक समाज के अंदर रहती है और समाज को प्रभावित करती रहती है। अगर हम भारत में जाति प्रथा की बात करें तो जाति प्रथा ने लगभग 1000 से 1500 वर्षों तक समाज को प्रभावित किया, जिसके अंदर जो दलित समाज है उसको बिल्कुल हाशिए पर रखा गया और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये गलत होने के बावजूद भी ये प्रथा लगभग हज़ारों वर्षों तक चली। जाति प्रथा की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर जातियों को बांटा गया। वहाँ पर जाति प्रथा थोड़ी सी लचीली हुआ करती थी, यानी कि जो जिस प्रकार का कर्म करता था उसके हिसाब से उसकी जाति डिसाइड होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था थोड़ी थोड़ी कठोर होती गई। बाद में उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर कर दिया गया, यानी कि कोई दलित के घर पैदा होता है तो दलित कहलाएगा, स्वर्ण के घर पैदा हुआ है तो स्वर्ण ही कहलाएगा, कर्म से कोई संबंध नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति लिखी गई जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था और ज़्यादा कठोर हो गई। उसके अंदर दलित, स्वर्ण, वैश्य सभी अलग अलग जातियों को जन्म के आधार पर बांट दिया गया। इसके अंदर दलित समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम बना दिए गए। दलित समाज का व्यक्ति जब कहीं से गुजरता था तो उसके मुंह के सामने एक कटोरा लटका दिया जाता था ताकि वो जमीन पर थूक न सके। वो जब चल के निकलता था तब उसके पीछे एक झाड़ू लटका दी जाती थी ताकि उसके पाँव के निशान जमीन पर न बने। इस प्रकार की कठोर व्यवस्था थी। महिलाओं को स्तन ढकने तक की इजाज़त नहीं थी। महिलाएं जब स्तन ढकती थी तो उन्हें उसका टैक्स देना पड़ता था। सार्वजनिक कुओं से एक दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था। दलित समाज का व्यक्ति न तो मंत्र उच्चारण सुन सकता है न बोल सकता है। अगर सुनेगा तो उसके कान में खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। इस प्रकार की कठोर व्यवस्था मनुस्मृति के अंदर उत्तर वैदिक काल में हुई। लेकिन यह व्यवस्था लगभग 1500 वर्षों तक चली। गलत होने के बावजूद इतनी ज़्यादा मानवता के खिलाफ थी ये व्यवस्था, उसके बाद भी ये व्यवस्था लगभग काफ़ी हजारों वर्षों तक चली। ये हजारों वर्षों तक चलने के बाद सन 1950 में जब नया संविधान बना तब जाकर ये ऑफिशियल रूप से समाप्त हुई। जाति व्यवस्था आज भी समाज को प्रभावित करती है, लेकिन ऑफिशियल रूप से मान लिया गया 1950 में कि आज से जाति से भेदभाव समाप्त हो चुका है। सर, लोग गलत चीज़ों का विरोध इसलिए भी नहीं करते कि ये अपने आप समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था जो इतनी ज़्यादा भयानक थी, इतनी मानवता के खिलाफ थी, लेकिन ये अपने आप कभी समाप्त नहीं। इसके लिए अलग अलग संतों, महापुरुषों ने समय समय पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी। जब ये जाति व्यवस्था हजारों वर्षों पहले थी तो संत कबीरदास जी थे जो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। संत रविदास जी थे, गुरु नानक थे, ये उस समय के गुरु थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ बोला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़े तभी जाति व्यवस्था खत्म हो गई। इनके लड़ने के हजारों वर्षों बाद जाति व्यवस्थाएं खत्म हुई। बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलता। इतिहास में हमेशा उन्हें पूजा जाता है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, संत कांशीराम हो, ऐसे